दोस्तों आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ पाइथन 02 एडवांस प्रोग्रामिंग में, जहां पर हम प्रोग्रामिंग एआई महोदय से करवाते हैं और उन्होंने जो भी कोड लिखा है वो हम समझते हैं। आज हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक का बात करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है। स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होते हैं। इस कैरेक्टर में आप न्यूमेरिक ले लीजिए, आप अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, आप स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिए, इन सब का कलेक्शन को स्ट्रिंग कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। हम ये सीखेंगे कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है। हम ये भी सीखने वाले हैं कि कौन से ऑपरेटर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पे यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप पे कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं, वो मेथड को भी हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। दोस्तों मैंने मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे और वो फोल्डर का हम नाम देंगे क्लास 5, और ये क्लास 5 फोल्डर में एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे string.py, है ना। हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अभी हमारा फ़ाइल एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हमारे टर्मिनल में हमने जो फोल्डर बनाया हुआ है वो फोल्डर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd क्लास 5, यानी हम हमारे वो फोल्डर में आ चुके हैं। अब हम हमारा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए हम लिखेंगे py string.py, है ना। तो ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, इसके लिए कुछ आउटपुट नहीं आता है। दोस्तों अब हम हमारा स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। पाइथन में 3 तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन की जाती है। पहला तरीका है हम स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, दूसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और तीसरा है 3 टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जो थर्ड ऑप्शन है उसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहते हैं, है ना। चलिए हम हमारे 3 वेरिएबल बनाते हैं str1, और जिसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, है ना। एक ये वाला लिखा है। हम स्ट्रिंग str2 बनाएंगे और हम उसमें लिखेंगे str2 इक्वल टू, हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, दिस इज विथ सिंगल कोट, है ना। और हम str3 बना रहे हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, str3 इक्वल टू, हम यहाँ पे 3 इन्वर्टेड कॉमा रख रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ट्रिपल सिंगल कोट्स, है ना। अब हम इन तीनों को प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमारा str1 करेंगे, प्रिंट हमारा str2 करेंगे, और प्रिंट हमारा str3 करेंगे। हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप देखिए हमारे तीनों जो स्ट्रिंग हमने डिफाइन की थी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे मिल रही है। अब एक बात आती है कि हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। हम एक स्ट्रिंग 4 बनाते हैं, str4 विथ स्पेशल कैरेक्टर बनाएंगे, है ना हम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डे, है ना। अब मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देता हूँ, है ना, और मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो मैं लिखूँगा प्रिंट हमारा स्ट्रिंग 4, है ना। अब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए मेरा ब्यूटीफुल जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में था वो इजीली हमारा प्रिंट हो रहा है। पर समझिए मुझे ये ब्यूटीफुल इंस्टेड ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से यूज़ करते हैं तो हमारा पाइथन कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग है, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग है, और ये कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है ना। तो अगर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है तो हम यहाँ पे बैकस्लैश लगा देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी बैकस्लैश लगाएंगे, और अगर हम हमारे प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो देखिए ये ब्यूटीफुल डे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आया हुआ है। हम यहाँ पे और सारे स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और हम फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिए हमारा प्रोग्राम सारे स्पेशल कैरेक्टर के साथ प्रिंट हुआ है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
स्लैश एन और स्लैश टी की। स्लैश एन क्या होता है? स्लैश एन होता है जब हमें कोई आउटपुट में नया लाइन चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन कर देता हूँ और लिखता हूँ दिस इज़ न्यू लाइन, और स्लैश टी यूज़ करते हैं दिस इज़ टैब स्पेस, है ना। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। पहले मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ है, हमारा शुरुआत हुआ था ये वाला दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डे, दिस इज़ न्यू लाइन, क्योंकि यहाँ से उन्होंने नया लाइन लिया है और फिर यहाँ पे उन्होंने टैब स्पेस को ऐड कर दिया है। यानी स्लैश एन और स्लैश टी का यूज़ भी हम हमारे स्ट्रिंग में कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, जब हम हमारे स्ट्रिंग को रॉ रखना चाहते हैं तो रॉ स्ट्रिंग का भी यूज़ होता है। हम इस तरह से आगे सिर्फ आर रखेंगे और हम हमारा जो स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे उसे हम स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे प्रिंट str5, हम हमारे पहले सारे जो स्ट्रिंग है उसको कमेंट कर देते हैं हाल फिलहाल चेक करने के लिए, और फिर हम हमारे टर्मिनल को क्लियर करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जो हमारा रॉ स्ट्रिंग था, यानी स्लैश एन में मुझे न्यू लाइन होना चाहिए था पर वो न्यू लाइन नहीं हो रहा है। टैब में मुझे टैब स्पेस मिलना चाहिए था पर वो नहीं हो रहा है, यानी मेरा ये रॉ जो टेक्स्ट था वही का वही प्रिंट होता है। उसके लिए हम आगे आर यूज़ करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप को लेकर कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे है, या तो फिर स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है या नहीं है। तो उसका आंसर है हाँ, पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब हमने एक स्ट्रिंग 5 वेरिएबल बनाया है तो हम उसका मेमोरी लोकेशन पहले पता करेंगे। उसके लिए हम प्रिंट कमांड में लिखेंगे, प्रिंट में आईडी जब हम चेक करेंगे स्ट्रिंग 5 का और हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ लिखते हैं py string डॉट py, है ना। तो आप देखिए मुझे क्या लोकेशन मिला हुआ है, लोकेशन जो मिला है ये लोकेशन मिला है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा str जो 5 है उसे मॉडिफाई करता हूँ, str5 प्लस एडेड स्ट्रिंग, और फिर मैं फिर से हमारे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का जो मेमोरी लोकेशन है उसे प्रिंट करता हूँ। मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, मेरे प्रोग्राम को जैसे ही रन करता हूँ तो आप देखिए ये जो दोनों एड्रेस है वो अलग अलग मिले हैं। जब मैं मेरे स्ट्रिंग को एडिट करता हूँ तो जो मेरा एडिटेड स्ट्रिंग है उसका नया ऑब्जेक्ट बनके वो नए मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, इसीलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल डेटा टाइप कहा जाता है ना। चलिए हम आगे का टॉपिक देखते हैं जो है स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। दोस्तों, अब हम समझते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इन पाइथन, है ना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडर लगा देता हूँ जो है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, है ना। इंडेक्सिंग होता क्या है? इंडेक्सिंग होता है कि जब आप अपना स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो हर एक कैरेक्टर को इंक्रीमेंटल इंटीजर वैल्यू मिलता है ना। चलिए हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ किरण कुमार, है ना, किरण कुमार। अब जब मैं इंडेक्सिंग की बात करता हूँ तो इंडेक्सिंग मेरा 0 से स्टार्ट होता है। उसके लिए हम लिखेंगे KIRRAN किरण कुमार, और देखिए उसके साथ उसकी सारी इंडेक्स भी आ गई है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, है ना। इसे पॉजिटिव इंडेक्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है, यानी जो मेरा स्पेलिंग है वो स्पेलिंग के हर एक कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू मिला हुआ है जो उसका इंडेक्स है। यानी मैं अगर चेक करूँगा कि मेरा STR जो STR1 है उसका 8th इंडेक्स क्या है तो वो मुझे कैरेक्टर A रिटर्न करने वाला है। चलिए हम चेक करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग STR1 ऑफ 0, और वैसे ही हम STR4 चेक करते हैं तो मुझे K और N आउटपुट में मिलने वाले हैं। मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए मुझे K और N रिजल्ट में मिला हुआ है। वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग में नेगेटिव इंडेक्स भी होती है। नेगेटिव इंडेक्स इस हिसाब से होती है कि वो -1 यानी लास्ट कैरेक्टर से लेके फर्स्ट कैरेक्टर तक -1 से जाके इंक्रीमेंटल बढ़ता रहता है। यानी जब मैं -1 लिखूंगा
तो मुझे वो आर रिटर्न करेगा, अगर मैं -2 करूँगा तो वो मुझे ए रिटर्न करेगा। चलिए वो भी एक बार हम हमारे प्रोग्राम में चेक करते हैं। देखिए उसने मुझे ये 2 सजेशन दिए हैं। अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरा आंसर मुझे आर और के मिल रहा है। -1 है यानी ये है, -1, -2, -3, -4, -5 मुझे कैपिटल के मिल रहा है, तो मेरा आंसर कैपिटल के आया हुआ है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम स्लाइसिंग समझेंगे। स्लाइसिंग भी एक तरीका है, एक मेथड है जो क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन को स्लाइस करके आउटपुट में हमें रिटर्न करता है। चलिए हम स्लाइसिंग समझते हैं। स्लाइसिंग के लिए फिर से मैं यही वेरिएबल का यूज़ करता हूँ। स्लाइसिंग समझने के लिए स्लाइसिंग के 3 पैरामीटर होते हैं, यानी स्लाइसिंग समझने के लिए हमें क्या करना है, हमारा पहले मैं इसे हटा देता हूँ, लिखता हूँ str1। हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, फिर उसका एंड लिखेंगे और फिर एक थर्ड पैरामीटर होता है जो है स्टेप, है ना। इस हिसाब से हम स्लाइसिंग करते हैं। पहले हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को समझेंगे, फिर हम स्टेप को समझेंगे। अभी मुझे प्रिंट करना है कि मेरे स्ट्रिंग में से सिर्फ किरण को लेके आओ, तो मैं 0 से 5 करूँगा तो वो मुझे किरण आउटपुट देगा। अभी समझते हैं, ये 0 है तो यहाँ से शुरू होता है, जब मैं 5 करूँगा तो ये मुझे आउटपुट इंस्टेड ऑफ किरण वो किरण के देना चाहिए। पर पाइथन प्रोग्रामिंग में जब हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं तो ये जो स्टार्ट इंडेक्स है वो इंक्लूसिव होती है और ये एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव होती है, यानी एंड इंडेक्स हमारे रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होती है। इसीलिए जब मुझे किरण रिजल्ट चाहिए तो मुझे जो मेरा इंडेक्स है +1 करना पड़ता है ना। जैसे अभी समझिए कि मुझे किरण कुमार आर नहीं चाहिए, तो मुझे मेरे इंडेक्स को 9 तक लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं हम फिर से इसको ही कॉपी करेंगे और जब मैं यहाँ पे 9 लिखूँगा तो देखिए वो मुझे रिज़ल्ट क्या देने वाला है। वो मुझे यहाँ पे मेरा स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है ना। तो ये मुझे क्या रिज़ल्ट देगा, आप देखिए ये मुझे किरण कुमा तक का रिज़ल्ट दे रहा है, आर मिसिंग आ रहा है। अगर मुझे पूरा का पूरा किरण कुमार चाहिए तो मुझे इंडेक्स +1 यानी 9 + 1 मेरा क्या होता है 10, ये 10 करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे पूरा स्ट्रिंग किरण कुमार मिलेगा। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट इंडेक्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स हमेशा 0 होती है। अगर मुझे स्ट्रिंग का पहले से ही सारा कैरेक्टर चाहिए तो हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा उसमें कुछ पैरामीटर पास यानी कोई नंबर नहीं लिखेंगे तो वो मुझे किरण आउटपुट देगा। अब मैं टर्मिनल को क्लियर करके मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखिए वो मुझे क्या आंसर दे रहा है, किरण। यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एंड वाला जो पोर्शन है उसे भी हम स्किप कर सकते हैं, वहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर नहीं लिखेंगे। मैं टर्मिनल को क्लियर करके मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए मुझे कुमार मेरा जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिल रहा है ना। अब हम बात करेंगे स्टेप्स की। स्टेप्स काम कैसे करते हैं। स्टेप ऐसे काम करते हैं कि आप स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स बताओ, वो जो स्ट्रिंग आएगी उसमें वो जितना भी स्टेप आपने दिया होगा वो स्किप करेगा, है ना। मैं ये 2 चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ और हमारा स्टेप चेक करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और 0 to 10 और मेरा स्टेप मैंने 2 रखा हुआ है। अब हम हमारा रिज़ल्ट चेक करेंगे, उससे पहले हम चेक करते हैं कि पहला जो मेरा 0 से 10 होगा यानी पूरा किरण कुमार आने वाला है और 2 नंबर मुझे स्किप करने हैं। तो पहले आएगा के, फिर हम 2 नंबर स्किप करेंगे आई आर, तो हम आर पे आए हुए हैं तो आर रिजल्ट में आएगा। फिर हम 2 स्किप करेंगे ए एन, तो एन रिजल्ट में आएगा। के यू देन यू रिजल्ट में आएगा। एम ए तो ए रिजल्ट में आएगा और आर के बाद कुछ रिजल्ट में आने वाला नहीं है। मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करके मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए KRNUA जो हमने बताया था वही हमारा रिजल्ट आया है। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेप 3 कर देता हूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। दोस्तों अब हम हमारे AI महोदय को एक कोड लिखवाएंगे
जो हम स्लाइसिंग का यूज़ करके स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि स्लाइसिंग की मदद से आप स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करेंगे। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा और हमारा प्रॉम्प्ट राइटर खुलेगा। यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ राइट मी अ कोड टू रिवर्स दी स्ट्रिंग विथ स्लाइसिंग, है ना। जब मैं इसे एंटर करूँगा, ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे बट हमें वो पूरा का पूरा कोड दे देंगे, है ना। और यहाँ पर उन्होंने हमें कोड दे दिया है। मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो देखिए उन्होंने क्या करा हुआ है, ये प्रिंट str1 उनका स्टार्ट इंडेक्स था वो नहीं दिया है, एंड इंडेक्स नहीं दिया है और -1 स्टेप में दिया है, यानी -1 इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग दे देगा। तो जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए हमारा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हुआ है। दोस्तों हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप पे हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ ऑपरेटर्स, है ना, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, है ना। सो जो हमारा पहला ऑपरेशन है वो है कंकैटिनेशन। उसके लिए मैं दो वेरिएबल लूँगा, a इक्वल टू हेलो और b इक्वल टू वर्ल्ड, है ना। अभी हमें कंकैटिनेशन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट a और b, यानी वो हमें रिजल्ट देगा हेलो वर्ल्ड। मैं हमारे टर्मिनल को क्लियर करके हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए ये हमारे दो जो वेरिएबल थे उनका कंकैटिनेशन हुआ है। एक्चुअली दो नहीं, इसे 3 स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन कहेंगे क्योंकि ये स्पेस भी एक अलग स्ट्रिंग है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्सपोनेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मैं प्रिंट a स्टार 3 करूँगा तो वो मुझे रिजल्ट क्या देगा, 3 बार मेरा हेलो प्रिंट करेगा, है ना। तो मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए ये 3 टाइम हेलो प्रिंट हुआ है। वैसे ही हम मेंबरशिप ऑपरेशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पे लिखूँगा HE इन ए, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना, जिसके हिसाब से अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये जो मेरा एच है वो स्मॉल लेटर में है। अगर मैं इसे कैपिटल लेटर में करूँगा और ये मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। स्मॉल लेटर में वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा था और कैपिटल लेटर में वो मुझे ट्रू रन कर रहा है। वैसे ही हम स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ये सारे ऑपरेशन हम स्ट्रिंग वेरिएबल पे लगा सकते हैं। आप मुझे और कौन कौन से ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पे कर सकते हैं वो कमेंट में बताएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मेथड्स विथ स्ट्रिंग। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग के मेथड की। उसके लिए यहाँ पर मैं हेडिंग लिखता हूँ मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। दोस्तों हम हमारे AI महोदय को बोलेंगे कि हमारे लिए वो कोड लिखे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट लिखूँगा प्लीज़ राइट मी अ कोड स्निपेट टू डेमोन्स्ट्रेट मोस्ट यूज्ड स्ट्रिंग मेथड्स, है ना, इन पाइथन, है ना। जब मैं एंटर करूँगा ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, शायद हमारे फाइल को रीड करेंगे, बट यस उन्होंने हमें ये कोड दे दिया है। हम क्या करेंगे, हम हमारा कर्सर यहाँ पर रखेंगे और हम हमारे ये ऑप्शन यानी इंसर्ट एट कर्सर वाला जो मेरा ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगा, यानी ये सारा का सारा कोड हमारी फाइल में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 ये सारी की सारी जो मेथड्स है उसको चेक करेंगे और समझेंगे वो काम क्या करते हैं, है ना। हमारा जो पहला ही मेथड है वो है स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, वो एज अ नेम सजेस्टेड वो हमारे टेक्स्ट में से आगे या पीछे कितने भी स्पेसिस होंगे वो स्पेसिस को रिमूव करेगा, है ना, यानी लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस को वो रिमूव करेगा।
मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड में से आगे जो स्पेसिस थे और पीछे जो स्पेसिस थे वो सारे ट्रिम हुए हैं, है ना। हम हमारे दूसरे मेथड की ओर जाएंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो ये देखिए वो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू अपर केस, यानी ये जो अपर मेथड है वो क्या करती है, वो हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग को अपर केसेस में कन्वर्ट करती है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हमारे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और क्लियर करके हमारे प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो जो हमारा हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट था उनके सारे कैरेक्टर को उन्होंने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है ना। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है टू लोअर। ये मेथड क्या करेगा, ये हमारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जैसे ये कैपिटल लेटर में हुआ था वैसे ही ये लोअर केस में होगा। मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करूंगा और हमारे प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए एच और डब्ल्यू जो कैपिटल थे वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलिए हम हमारे अगले मेथड पे चलते हैं। हमारा जो अगला मेथड है वो है रिप्लेस। दोस्तों रिप्लेस मेथड कैसे काम करता है, रिप्लेस मेथड में दो पैरामीटर होते हैं, एक द वर्ड विच वी वांट टू फाइंड और द वर्ड विच वी वांट टू रिप्लेस विद द फर्स्ट वर्ड। यानी हमारा जो पहला वर्ड है अगर मेरे स्ट्रिंग में उसे मिला तो वो उसे रिप्लेस हमारे ये नए वर्ड से कर देगा। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड और हमारे पास जो वर्ड हमें रिप्लेस करना है वो है पाइथन। तो हम क्या करेंगे, अभी हम हमारे प्रोग्राम को जैसे रन करेंगे तो पहले हमें रिजल्ट मिलता था हेलो वर्ल्ड, अभी हमें रिजल्ट मिलेगा हेलो पाइथन। समझिए कि मैं कोई एक ऐसा पैरामीटर एक ऐसा टेक्स्ट पास कर रहा हूँ जो मेरे स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो वो मुझे जो एक्चुअल मेरा जो स्ट्रिंग था वही का वही रिटर्न करेगा, है ना। अब हम हमारी अगली मेथड पे चलते हैं। हमारी अगली मेथड है वो है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड के लिए जब भी हम स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो लिस्ट डेटा टाइप में होता है ना। तो समझिए मेरे पास हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है और उसमें मुझे इसे कॉमा से स्प्लिट करना है, यानी मेरे दो लिस्ट एलिमेंट बनेंगे, है ना। मैं मेरे प्रोग्राम को जब रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास दो लिस्ट एलिमेंट आए हैं, एक हेलो और दूसरा है वर्ल्ड, है ना। समझिए अगर मैं मेरी स्ट्रिंग को स्पेस से स्प्लिट करना चाहूँ तो मेरी स्ट्रिंग में 1 2 3 और 4 5 स्पेसिस है, यानी मुझे 6 एलिमेंट मिलेंगे। मैं मेरे प्रोग्राम को जब रन करूँगा तो देखिए मुझे 6 एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसने स्पेस से मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया है ना। दोस्तों चलिए हम हमारी अगली मेथड पे चलते हैं जो है फाइंड। मैं इसे कमेंट करता हूं और हमारी अगली मेथड को अनकमेंट करता हूं। जैसे ही मैं अनकमेंट करता हूं वो हमें उसका पोजीशन बताएगी कि ये जो वर्ड है वो कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो मुझे 9th पोजीशन पे हमारा वर्ड है वो दिखाएगा। अगर मैं यही वर्ड को बार बार हमारी टेक्स्ट में कॉपी कर देता हूँ फिर भी वो क्या करेगा, जो पहला वर्ड जहाँ पे मिलेगा उसी को वो मुझे बताएगा। तो ये मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए वो मुझे सिर्फ 9 रिटर्न कर रहा है। समझिए मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड लिख देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी वर्ड 2 ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे पोजीशन -1 रिटर्न करेगा। चलिए हम हमारे अगली मेथड की ओर चलते हैं। हमारी अगली जो मेथड है वो है स्टार्ट विथ। हम हमारी स्ट्रिंग में चेक करना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर से या तो फिर कोई न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रही है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम स्टार्ट विथ का यूज़ करेंगे, है ना। तो अभी हमारा रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हमने स्पेस हेलो से ट्राई किया है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। पर अगर यहाँ पे मैं कोई जो मैच नहीं हो रहा है ऐसा अगर स्ट्रिंग देता हूँ और हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वैसे ही वो हम एक एंड विथ जो हमारा है मेथड, वैसे ही वो चेक करेगा कि हमारा एंड में अगर ये जो स्ट्रिंग है वो मैच हो रहा है तो वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने आप ट्राई करें और मुझे बताइए कि ये आपके लिए वर्क करा या नहीं, है ना। हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है काउंट। वो क्या करेगा, हमने जो भी लेटर या तो वर्ड इसमें
एज अ पैरामीटर हमने पास किए हैं उसके टोटल नंबर ऑफ काउंट हमें बताएगा, है ना। मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि आपका जो स्ट्रिंग है उसमें एल टोटल 5 टाइम आया हुआ है ना। अगर मैं इसकी जगह कोई एक ऐसा कैरेक्टर लिखता हूँ जो अवेलेबल ही नहीं है तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि उसका 0 अकरेंस है हमारी स्ट्रिंग में, है ना। मैं इसे फिर से एल कर देता हूँ। ये फाइल मैं मेरे गिटहब में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है जॉइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्प्लिट मेथड है वो लिस्ट रिटर्न करता है, वैसे ही हमारे लिस्ट वेरिएबल को अगर हमें स्ट्रिंग में ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा एक लिस्ट है, उसमें 3 एलिमेंट है और वो एलिमेंट को हम स्पेस से ज्वाइन करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, मेरे टर्मिनल को क्लियर करके प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए वो मुझे क्या कर रहा है। ये जो मेरा डेटा टाइप है वो एक्चुअली में स्ट्रिंग है, यानी वो लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और वो मुझे रिजल्ट दे रहा है पाइथन इज़ फन, है ना। चलिए हम हमारे अगले मेथड पे चलते हैं, जो चेक करेगा हमारा जो वेरिएबल है उस वो पूरा न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है। वो चेक करने के लिए हम इस डिजिट यूज़ करते हैं। मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 वो सारे डिजिट है। पर अगर जैसे इसमें मैं कोई एक कैरेक्टर अल्फ़ाबेट डाल दूंगा तो वो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। जैसे हम न्यूमेरिक इस डिजिट से चेक करते हैं वैसे हमारे पास इस अल्फ़ा करके भी एक मेथड होता है ना। तो हम वो चेक करेंगे अभी कंट्रोल KU करके, और देखिए अगर यहाँ पर हेलो है लिखा है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और हाँ वो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है ना। दूसरी मेथड हमारी जो नेक्स्ट है वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज हमारे जो स्ट्रिंग होती है उसके, हमारी स्ट्रिंग के पहला जो वर्ड होता है उसका पहला कैरेक्टर होता है उसको वो कैपिटल में डाल देता है। मैं क्या कर देता हूँ, ये एच को स्मॉल कर देता हूँ, आगे से स्पेस हटा देता हूँ और पीछे के वर्ड को भी हटा देता हूँ, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है ना। अभी मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करके जब मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो मैंने हेलो को जो था, मैंने हेलो को एच जो मेरा था वो स्मॉल रखा था, उसने उसको कैपिटल कर दिया है, बाकी सारों को उसने स्मॉल लेटर में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है ना। तो कैपिटलाइज इस हिसाब से काम करता है। हमारा नेक्स्ट आता है टाइटल केस। टाइटल केस क्या करता है, टाइटल केस मेरे स्टेटमेंट में या तो मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल में जितने भी वर्ड है उन वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल कर देगा, है ना। अभी देखिए मैंने पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में रखा हुआ है। अभी मैं जब टाइटल केस में उसे कन्वर्ट करूँगा तो आप देखिए ये क्या होने वाला है, मेरे जो सारे वर्ड है वो कैपिटल लेटर, उसका पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ मेथड्स जो हम स्ट्रिंग पे यूज़ कर सकते हैं। और भी मेथड होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से मेथड के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।